हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम कल रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल में आपको लेकर, वो देखने वाले हैं। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर कल रात को क्या कुछ महसूस कर रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनके बारे में सोचना है, उन पे फोकस करना है, या तो आप उनकी फ़ोटो देख सकते हो। चलो लेट्स सी, डिवाइन हमें बताए हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी कल रात क्या फीलिंग्स थी, वो क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, प्लीज़ बताए। 4 ऑफ कप्स, डेथ, द चैरियट, द वॉर्टेक्स। कल रात क्या फील कर रहे थे आपके पार्टनर? 2 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक में यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स क्यों है? डिवाइन हमें बताए। ओके, द लवर्स। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। चैरियट क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स विद द हाइरोफेंट। द वॉर्टेक्स क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। सारे ही साइंस है गाइज यहाँ पे, बट स्पेसिफिक साइन यहाँ पे जेमिनाई है, मिथुन राशि, टॉरस है, वृषभ राशि, ओके, कैंसर है, कर्क राशि, और स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कल रात आपके पार्टनर को लिटरली ऐसा महसूस हो रहा था कि प्यार के बिना लाइफ इज़ सो इनकम्प्लीट। अगर प्यार नहीं है ज़िंदगी में तो कितनी लाइफ बोरिंग सी हो जाती है, कितनी लाइफ खाली सी हो जाती है। जिससे हम प्यार करते, अगर हम उनसे कनेक्टेड नहीं हैं तो हाउ डिफ़िकल्ट एंड हाउ बोरिंग आवर लाइफ बिकम्स। कहीं ना कहीं आपका प्यार मिस कर रहे थे, आपकी प्यार भरी बातें, आप दोनों का जो साथ रहा है, जो रिश्ता रहा है, बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि देयर इज समथिंग इज़ मिसिंग इन देयर लाइफ, ओके। बहुत आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत प्यारा, बहुत प्यार से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा अपनापन, बहुत सी केयर, बहुत सी there was a lot of warmth and प्यार and अपनापन and everything going on in your relationship. But एक टाइम ऐसा था जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपके प्यार की, आपके जो वक्त आप उन्हें देते थे, जैसे आप उनको मैसेजेस करते थे, कॉल्स करते थे, एक टाइम पे उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, ओके, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग इट। उन्हें ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाउ दे आर मिसिंग दैट केयर, दैट कम्युनिकेशन, वो मिलना आपका, वो बात करना। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपके पार्टनर वो ओपन अप होना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, वो आप अपनी फीलिंग्स अपने अंदर नहीं रखना चाहते हैं, ओके। काफ़ी उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी एक्शन नहीं लिया, काफ़ी टाइम से रिश्ता
एक ही जगह पे अटका पड़ा है, ओके। एंड अगर मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की तो कोई और कर लेगा, ठीक है। सो नाउ वो एक चेंज लाना चाहते हैं सिचुएशन में, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं सिचुएशन में, जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं और चुप्पी तोड़ना चाहते हैं बेसिकली, ओके। और वो उसी बारे में सोच रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को एक इनसिक्योरिटी फील होने लगी है, डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो बात नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन कर लो या कोई और आपके ज़िंदगी में आ जाए, कोई और आपके दिल में जगह बना ले, ठीक है। सो वो चेंज लाना चाहते हैं, वो इस नो कांटेक्ट को या इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अगर उनके लाइफ में कोई था जो उन्हें रोक रहा था या कोई ऐसी सिचुएशन थी जो उन्हें रोक रही थी आपकी तरफ आने से, आपकी तरफ बढ़ने से, तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन को पीछे छोड़ना चाहते हैं, ओके। वो उसी बारे में सोच रहे थे कि मुझे ऐसे कोई भी ऑब्स्टैकल्स जो है ना, जो हमें रोक रहे हैं एक होने से या मुझे उसकी तरफ जाने से जो भी रोक रहा है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे उनकी मदर हो, फादर हो, कोई भी एनीवन जो उन्हें रोक रहा है, जो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है, मुझे लगता है ये पर्सन हर ऑब्स्टैकल को, हर एक इंसान को पार करके दे वांट टू मूव टुवर्ड्स यू, ठीक है। दे वांट टू हर ऐसे सिचुएशन को लांग के वो आपके पास आना चाहते हैं, चाहे रीति रिवाज हो ज़माने की, चाहे फैमिली की बंदिशें हो, चाहे जो भी हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, कुछ तो है जो उन्हें रोक रहा था काफ़ी टाइम से, ओके। सोसाइटी का डर हो सकता है, फैमिली का डर हो सकता है, थर्ड पार्टी का डर हो सकता है, बट नाउ दे वांट मूवमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन अब अपने आप को और नहीं रोक पा रहे हैं। बहुत वक्त ले लिया उन्होंने, बहुत अपने आप को रोक लिया, यू नो। देखिए, कोई चीज़ हमें जब पसंद होती है ना, वो पसंद होती है। वी कांट रेजिस्ट दैट। हमेशा के लिए हम उससे भाग नहीं सकते हैं, बट आपके पार्टनर अपने आप को दबा रहे हैं, अपने आप को, दे आर लाइक स्टॉपिंग देमसेल्व्स, ओके। सो मुश्किल हो जाता है जब हम किसी चीज़ को, किसी इंसान को चाहते हैं और उनसे ही हमें दूर रहना पड़ता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड सेम इज़ हैपनिंग विथ यू। अपने आप को भंवर में फंसा हुआ पा रहे हैं और वो इस भंवर से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए एक एक पल मुश्किल होते जा रहा है। थिंग्स आर बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट फॉर देम। एंड आई कैन ऑल्सो सी देखिए, वो अपने माइंड में जो कन्फ्यूजन है ना, उससे निकल चुके हैं बहुत जल्द। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हो, बहुत जल्द इनके तरफ से मूवमेंट आप देखोगे, इनके तरफ से एक्शन आप देखोगे, क्योंकि सारा कन्फ्यूजन सारी टेम्पटेशन, सारी बंदिशें लांग कर ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द जर्नी। अपनी तरफ से एक्शन शुरू कर दिया है इस पर्सन ने, ओके। एंड मुझे लगता है कि एक टाइम पे अगर इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, कुछ नहीं हो सकता है, दे कांट डू एनीथिंग इन दिस अबाउट दिस कनेक्शन, वो अपनी तरफ से कुछ भी आपको ऑफर नहीं कर सकते हैं, वो इस रिश्ते को चला नहीं सकते हैं, वो इस रिश्ते को निभा नहीं सकते हैं। ये सारी जो उनके दिमाग में जो एक फेलियर वाला जो थॉट है कि नहीं कर सकती, नहीं हो सकता, मैं नहीं उसको जो चाहे वो दे सकता, खुद को लेकर भी जो इनसिक्योरिटीज़ या डर थे कि मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, वो भी मुझे ख़त्म दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट इट्स ओवर। एंड कुछ छोटा मोटा एक्शन इस पर्सन की तरफ से, शुरुआत तो छोटी सी ही कोई एक्शन से होगा। कुछ छोटा सा ऑफ़र ये कर सकते हैं या आपके लाइफ में इन्वॉल्वमेंट इनकी आपको दिखाई दे सकती है कि हाँ, ये मेरे लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेट्स सी कि वो आपसे कल रात क्या कहना चाह रहे थे। व्हाट डिड दे वांटेड टू से टू यू, जो वो नहीं कह पाए।
डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर के पार्टनर कल रात उनसे क्या कहना चाह रहे थे। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। तो देखिए इनके लिए कुछ भी नहीं मैटर करता है, और वो मुझे यहाँ पे क्लियरली साफ साफ पूरे रीडिंग में दिख रहा है कि उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू। तो वो आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, दे लाइक यू। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। तो आपके लिए रोक कर अपने आप को हर्ट करके थक चुके हैं। आई एम अ बिग मेस। तो वो अपनी गलतियां मान रहे हैं, अपने आप को गलत समझ रहे हैं, उन्हें समझ आ चुका है कि वो गलत रहे हैं। कर्मा इज़ अ बिच आई फाइनली गॉट माइंड। तो डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ तो कर्मा मिला है, भुगतना पड़ा है। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में रहो, मत जाओ, ऐसा ये कह रहे हैं आपसे। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी एक्शंस को लेकर इस पर्सन को अब बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। एंड लास्ट, नो अदर कंपेयर्स टू यू। तो कोई और तुम्हें कंपेयर नहीं कर सकता है, ऐसा ये पर्सन आपसे कह रहे हैं। सो कैसी लगी रीडिंग आप मुझे ज़रूर बताना। अगर कनेक्ट कर पाए हो रीडिंग से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिख देना। देखिए किसी से, एक पर्सन से शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, ताकि उनको अपनी ज़िंदगी में, उनकी लव लाइफ में उनको मदद मिले, गाइडेंस मिले और क्लैरिटी मिले और वो आपको ब्लेसिंग्स दे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। हेलो गाइस। सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप
सेल्फ हीलिंग, आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को, ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है, या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है, और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है, ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है।
ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो उस केस में पहन सकते हो, स्विच करना चाहते हो उस केस में पहन सकते हो, बिज़नेस करते हो उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टूरमैलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंजराइन एंड ब्लैक टूरमैलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है बहुत ज़्यादा, किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंजराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टूरमैलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टूरमैलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में। ठीक है, अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है। ओके, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंजराइन, ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।